राजस्थान विधानसभा का संक्षिप्त सत्र आज से शुरू हुआ है। ये 2 दिवसीय सत्र है। इस सत्र की शुरुआत इसलिए हुई है कि जो 199 विधानसभा सदस्य चुनकर आए हैं उनको राज्यपाल की ओर से मनोनीत प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ शपथ दिलाएं और अगले दिन यानी कि कल राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है। संभवतः इस चुनाव में वासुदेव देवनानी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस कोई प्रत्याशी खड़ा करेगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। आज पहले दिन जो शपथ का काम हुआ उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। उसके बाद में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। उसके बाद क्रम से सभी सदस्यों ने शपथ ली और आज लगभग 180 सदस्यों ने शपथ ले ली है। खास बात यह रही शपथ में कि बहुत सारे सदस्यों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की मांग की, लेकिन चूंकि राजस्थानी भाषा यहां से प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर जा चुका है, लेकिन अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं डाली गई है, इसलिए राजस्थानी भाषा को राजस्थान विधानसभा में या कहीं भी शपथ के लिए भी मान्यता नहीं है। हालांकि इसके बावजूद पहले डूंगर राम गैदर ने यह मांग करी, उसके बाद स्पीकर ने कहा क्योंकि 8वीं अनुसूची में यह भाषा नहीं है इसलिए आपको हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में शपथ लेनी होगी। लेकिन कोलायत से चुनकर आए अंशुमान सिंह भाटी ने पहले राजस्थानी भाषा में शपथ ली, लेकिन बाद में स्पीकर ने कहा कि इसे मान्यता नहीं है इसलिए आपको शपथ हिंदी या संस्कृत में लेनी होगी या अंग्रेजी में लेगी। उसके बाद अंशुमान सिंह भाटी ने यह शपथ हिंदी में ली। कुल मिलाकर यह शपथ का क्रम चला है और कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद वासुदेव देवनानी संभवतः राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। यह तो शपथ का पार्ट रहा, लेकिन अब इसके बाद में जब सदन चलेगा संभवतः जनवरी के दूसरे सप्ताह में संभावना है कि सदन की बैठक शुरू होगी नियमित। और इस बार चूंकि विपक्ष काफी मजबूत है, इससे पहले विपक्ष जब कांग्रेस आता था तो 21 या 53 की संख्या होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 69 की संख्या है। एक सहयोगी दल आरएलडी के विधायक हैं, 3 अगर विपक्षी और जोड़े जाएं तो बीएपी के हैं, एक हनुमान बेनीवाल है। यानी कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। इसमें बसपा के 2 सदस्य भी जोड़ लिए जाएं तो यह संख्या करीबन 75-76 की हो जाती है। यानी कि सरकार के सामने विपक्ष की चुनौती होगी और शपथ के दिन ही यह नजारा देखने को मिल गया, जब शपथ शुरू होने से पहले ही वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद सत्र शुरू होता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने कहा कि यह परंपरा रही है कि पहले सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद जब नियमित सत्र होता है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। यह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर धारीवाल ने संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों में विपक्ष किस तरह से कुछ मुद्दे उठाने वाला है। उसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने शपथ के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया गया है वह मुद्दा उठाया और माहौल को गरमाया। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष ने पहले दिन ही, शपथ के दिन ही यह संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा में सरकार के लिए विपक्ष से निपटना बड़ी चुनौती होगी। और खास बात यह है कि इस बार सरकार में पुराने चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन जो फ्लोर मैनेजमेंट के मास्टर जो कहे जाते थे वो विधायक नजर नहीं आ रहे। खासतौर पर राजेंद्र राठौड़ संसदीय कार्य मंत्री बनते थे और फ्लोर मैनेजमेंट उनका काफी मजबूत हुआ करता था। वे क्योंकि लगातार जीत कर आ रहे थे, ऐसे में उनका फ्लोर मैनेजमेंट बड़ा मजबूत होता था सरकार की तरफ से, और वे विपक्ष में होते थे तो उपनेता के तौर पर भी उनकी काफी अच्छी सदन में पकड़ रहती थी। लेकिन इस बार राजेंद्र राठौड़ जैसे चेहरे नहीं है, ऐसे में सरकार को यह चुनौती भी देखनी होगी कि सदन में सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कौन संभालेगा। खासतौर पर जो मुख्य सचेतक और उप सचेतक बनाए जाते हैं और संसदीय कार्य मंत्री की सबसे बड़ी भूमिका सदन के अंदर होती है फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, कि सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कैसे संभाले और विपक्ष के हमलों का किस तरह से जवाब दे। यह काम सरकार के लिए इस बार मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास संख्या भी भले 115 है और कुछ विधायकों का जो निर्दलीय है उनका समर्थन भी सरकार के पास है, लेकिन चूंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है, ऐसे में सरकार के सामने फ्लोर मैनेजमेंट की एक बड़ी समस्या होने वाली है। कुल मिलाकर अब यह नई विधानसभा सामने आएगी। अभी सिर्फ शपथ हुई है,
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। अब मंत्रिमंडल बनना है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज फिर दिल्ली जा रहे हैं और संभवतः मंत्रिमंडल के चेहरों पर आज मोहर लग जाएगी और कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने के बाद परसों राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। अभी इनको भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और जब तक पूरा मंत्रिमंडल नहीं बन जाता, विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य में प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्था संभालना आसान काम नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि परसों तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद सरकार अपने पूरे रूप में आ जाएगी। हालांकि सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वह किस तरह से काम करने वाली है। खास तौर पर जो 2 एसआईटी बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में राजस्थान में पेपर लीक की जो घटनाएं हुई वे सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनी थी और नई सरकार आते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसआईटी का गठन किया है पेपर लीक के लिए और उसके अंदर वीके सिंह पुराने पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें जिम्मा दिया गया है। वहीं एंटी गैंगस्टर एक एसआईटी बनाई गई है, उसका जिम्मा दिनेश एमएन को दिया गया है, जो एक काबिल अफसर माने जाते हैं। इस तरह के मामलों में कुल मिलाकर यह संकेत दे दिया है। वहीं एक इंपॉर्टेंट बात वो और है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक दिन पहले ही जब मीटिंग ली तो जो पेपर लीक के मामले हैं, पुराने पेपर लीक हुए हैं या पेपर जो हुए हैं उनकी समीक्षा के लिए भी कहा है, यानी कि पेपर जो 16-17 लीक हुए, इसके अलावा जो परीक्षाएं हुई उनकी भी समीक्षा होगी और उन समीक्षाओं से जो निकल कर आएगा उसके बाद में पेपर लीक की घटनाएं कैसे रोकी जा सकती है यह सरकार सुनिश्चित करेगी। कुल मिलाकर सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं, विपक्ष अपने इरादे जता चुका है। कुल मिलाकर अब जब सरकार का पूर्ण रूप से गठन हो जाएगा मंत्रिमंडल के साथ और सरकार अपने प्रशासनिक और शासकीय कार्य शुरू करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार किस ओर जा रही है और विपक्ष किस तरह से सरकार में कमियां निकालकर हमले बोलने वाला है। अब कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद में आगे की गतिविधियां होगी। कुल मिलाकर आज सिर्फ हम विधानसभा से यही बता रहे हैं कि आज शपथ के साथ में सदस्य विधिवत रूप से विधानसभा के सदस्य बन गए हैं, विधायक बन गए हैं। आज सभी ने शपथ ले ली है या उनके हस्ताक्षर हो गए हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। अब इसके बाद कल नए राजनीतिक समीक्षा के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।